हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग पोर्टल्स पे आप एक नए बिजनेस स्कूल के बारे में सुन रहे होगे जो है मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आ रही हैं कि ये जो नया कैंपस स्टार्ट हो रहा है इसमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन का क्या क्राइटेरिया, एडमिशन क्या प्रोसेस है, ये एक रेलिवेंट ऑप्शन करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। बहुत सारी क्वेरीज इसके रिलेटेड है। इस कॉलेज में क्या स्कॉलरशिप्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, कितने लोगों का बैच होगा। तो इस वीडियो में इस पूरे के पूरे कॉलेज का एनालिसिस करेंगे, एक एक फैक्ट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपको बताता हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस है एमबीए रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स मिलते रहते हैं। साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एमबीए एग्जाम्स की, कैट 2020, एमबीए 2020 की, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसको आप बाय कर सकते हो। क्वांट, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअली, या फिर आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में मिलता है। तो आप परचेज करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। एंड इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। साथ में आपको स्टडी प्लानर मिलता है एंड पोर्टल मिलता है जहां पे आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया की सारे के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होती है जो भी मेजर हैं। तो अगर आपको डिटेल देखनी है पोर्टल की तो इन सारे एग्जाम्स की फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज एंड हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। स्टडी प्लानर पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, इस डेट तक मुझे सिलेबस खत्म करना है, अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोस देखो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करो एंड फुल लेंथ मॉक्स दो, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर। अब आपसे बात करता हूं व्हाट इज मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। भाई बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जो टॉप इंडस्ट्री लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो सीईओज हैं, टॉप कंपनीज के लोग जो हैं वो टुगेदर आ गए हैं एंड उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया है, मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले ये समझते हैं कौन सा कोर्स कराएंगे। तो भाई ये आपको एक कोर्स कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब जो आपको भाई कोर्स मिलेगा वो मिलेगा पीजीपी इन टीबीएम। भाई 16 मंथ का कोर्स है। देखो ये ना एक तरह से एक नया एक्सपेरिमेंट है जो किया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में हमें पता है डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, डिजिटली चीजें हो रही है। तो टेक बेस्ड पूरा का पूरा कोर्स है। मेजरली ये बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो बिजनेस एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए मेजरली ये कोर्स फोकस्ड है, ओरिएंटेड है। अब अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि इस कोर्स में जो फैकल्टीज है, टॉप फैकल्टीज अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड साथ में अगर आपसे बोलूं तो एक नए तरह का कोशिश किया जा रहा है, एक इनोवेशन किया जा रहा है जिसका भाई आपको ये देखा जा रहा है कि हम क्या जो नई नई फील्ड्स आ रही है मार्केट में टेक्नोलॉजी में, जैसे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनके लिए मॉड्यूल्स है ताकि आप जो है फ्यूचर में, हमें पता है जो जॉब्स आएंगी वो डेटा एनालिटिक्स की जॉब आएंगी, बिग डेटा की जॉब आएंगी, आईओटी की जॉब्स आएंगी। तो इन चीजों को देखते हुए जॉब रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए, जॉब रेडी प्रोफेशनल्स या फिर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को रेडी करने के लिए इस कोर्स को स्टार्ट किया गया है। तो 16 मंथ का एक यूनिक कोर्स है, क्योंकि या तो 1 ईयर का होता है या 2 ईयर का एमबीए होता है। तो ये एक 16 मंथ लेके आ रहे हैं जिसमें इंटर्नशिप भी होंगी, पढ़ाई भी होगी और प्रैक्टिकल कोर्स ज्यादा है। तो अगर हम इस कोर्स के बारे में देखें, पीजीपी टीबीएम है क्या, तो भाई ये जो कोर्स है मेजरली इसमें भाई टोटल जो लेंथ है 16 मंथ की रहने वाली है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, 8 टर्म्स होंगे, हर एक टर्म 6 वीक का होगा। एंड उसके बाद जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी होगी, आपके कोर एरियाज 4 होंगे। देन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे आपको किसमें स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ करना है। इसमें जो मेजर फोकस है वो ये है कि कौन अप्लाई करें। भाई सबसे पहले ये समझो कि क्या आप एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो इसमें अप्लाई करने के लिए। मैंने जो पूरा कोर्स का करिकुलम देखा है, समझा है, उससे मुझे ये लगा है कि या तो जिसका ऑलरेडी एक बिजनेस हो या फिर जो एक बिजनेस करना चाहता हो, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो जिसकी हेल्प से वो आगे ग्रो करना चाहता है कि यार मुझे आगे बिजनेस करना है। भाई अगर आप फाइनेंस जॉब्स, मार्केटिंग जॉब, आईटी जॉब, एचआर जॉब्स देख रहे हो, उसके लिए ये कोर्स उतना ज्यादा ओरिएंटेड नहीं है जितना ये कोर्स ओरिएंटेड एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है उनके लिए। तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास 0 to 5 ईयर का वर्क एक्स है, या फिर जो फ्रेशर्स है, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर 0 to 5 ईयर का वर्क एक्स है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें कोर्स का स्ट्रक्चर, देखो किस तरह का बना हुआ है। जून जुलाई में इनका जो बैच है वो स्टार्ट होगा एंड नवंबर दिसंबर में जाके ये
फिनिश होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मार्केटिंग प्लान्स, ऑर्गेनाइज बिहेवियर, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, बिजनेस सेंस कैसे डेवलप करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपको बिजनेस में चाहिए होती है, उसके बाद हाउ टू सेल जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके बिजनेस का, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे समझे ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो, इसके बाद बिजनेस नेगोशिएशंस कैसे किए जाते हैं, देन इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हम देखोगे, अगेन बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर मैनेजर्स, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस, देन लेवरेजिंग डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन, डेटा एनालिटिक्स टूल्स को आप कैसे यूज करोगे, मशीन लर्निंग को कैसे यूज करोगे, फिर एक सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बनाया जाता है। ये इनका कोर्स करिकुलम रहने वाला है। इसके बाद साथ साथ जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपको टाइम टू टाइम भाई बिजनेस टूर्स मिलेंगे, टेक बूट कैंप्स मिलेंगे, फिर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे देन आप यूनिलीवर, फेसबुक, इसके साथ साथ ई कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करोगे, तो उसके बाद आप ये चीज देख पा रहे हो कि जो इनका मेजर फोकस है, अगर आप इस करिकुलम को भी देख रहे हो, दैट इज बिजनेस ओरिएंटेड। तो ये कोर्स में अप्लाई आपको सिर्फ तभी करना चाहिए, जो मेरा सजेशन है, अगर आप लॉन्ग रन में अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हो, ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए अगर जाना चाहते हो, तो भाई इसमें आपको उतना आउटपुट शायद ना मिले। उसके बाद अगर हम देखें पढ़ा कौन रहा है, आपके प्रोफेसर्स कौन होंगे, कौन कौन फैकल्टीज होंगे, तो टॉप लेवल के फैकल्टीज आए, जिसमें से जो मैंने देखा है कुछ फैकल्टीज बहुत ही अमेजिंग है। जैसे आप देखोगे कार्तिक जो भाई डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रह चुके हैं, उससे पहले वो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, तो ये आपको पढ़ाएंगे बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद भास्कर चक्रवर्ती है जो भाई पहले मैकेंसी में रह चुके हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं, देन आपको भाई इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाएंगे, देन एमडी ऑफ टाटा टेली सर्विसेज जो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, देन अरुण मेहरा है जो बीसीजी के फॉर्मर चेयरमैन है, प्लानिंग कमीशन में फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, देन फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट आरबीआई के लोग पढ़ाएंगे। तो मतलब एक तरह से हम ये देख सकते हैं जो नॉलेज है वो एकदम रियल लाइफ नॉलेज है। यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड ज्यादा पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे रन करते हैं, किस तरह से बड़ी कंपनीज फॉर्म होती है, किस तरह से स्टार्टअप्स बड़े बनते हैं, फंड्स कैसे रेस करते हैं, अपनी कंपनी कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीजों पे फोकस यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। अब एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपका एकेडमिक जो है वो या तो 3 to 4 इयर्स का यूजी डिग्री हो जो आप बैचलर कर रहे हो, या फिर आपका वर्कएक्स हो, वर्कएक्स वालों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। बट जिन स्टूडेंट्स को यूजी पे भी एक एक्सपोजर मिला हुआ है, जिन्होंने अच्छी इंटर्नशिप्स की हुई है या स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जो एडमिशन क्राइटेरिया उसके लिए या तो जीमैट, जीआरई, कैट या एनमेट, इन चारों के स्कोर के साथ आपको अप्लाई करना है। देन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी लेवल है वो इंग्लिश नहीं है, अगर आपने हिंदी या डिफरेंट लैंग्वेज में किया है, देन आपको टोफेल, आइल्स या पीटी स्कोर सबमिट करना पड़ेगा। बट मेजरली जो स्टूडेंट्स है, मुझे लगता है आपका जो यूजी लेवल है वो इंग्लिश में रहा होगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। जो एडमिशन प्रोसेस है इनका, भाई इनका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में भाई इनको आपको बेसिक बेसिक डिटेल देनी है, साथ में एसे राइटिंग भी है, देन आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके आपको डिटेल में आंसर्स भी लिखने हैं। देन इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है जो आपके पास है कि यहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप भी ये दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। देन स्टेप 3 होगा जिसमें वो हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बेसिस पे उनका इंटरव्यू होगा। देन स्टेप 4 की अगर हम बात करें, देन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें आपका एडमिशन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो 2 राउंड में ये एडमिशन ले रहे हैं। जैसे 1 ईयर एमबीए में 2 राउंड 3 राउंड होते हैं, वैसे इन्होंने भी 2 राउंड में एडमिशन प्रोसेस निकाला है, जिसमें जो फर्स्ट राउंड है वो आपका 1 मार्च से 7 मई तक की डेट है, जिसकी एप्लीकेशन फी 2500 है। देन राउंड 2 है जो 15 मई से स्टार्ट होगा, 13 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो 4000 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस कम लगेगी राउंड 1 में। एंड अगर हम इस पूरे कोर्स की फीस की बात करें, तो भाई एडमिशन फीस जो आपकी नॉन रिफंडेबल है, जब आपको एडमिशन ऑफर मिल जाएगा, दैट इज 1,25,000। उसके बाद जो आपकी ट्यूशन फी है दैट इज आपकी 14,75,000। देन आपकी लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज 1 लाख। तो टोटल जो आपका फीस होगा वो 17 लाख होगा, जिसमें आपका जीएसटी लगेगा 3 लाख का। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो लगभग इस पूरे कोर्स का 20 लाख के आसपास रहने वाला है। तो 20 लाख का एक इन्वेस्टमेंट है, 16 मंथ का कोर्स है, जिसके बाद आप बिजनेस रेडी, एंटरप्रेन्योर रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैंने बताई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बैच साइज कैसे बना रहे हैं, तो 120 स्टूडेंट्स का ये बैच साइज बना रहे हैं, जिसमें इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है कि 17% बच्चा इंजीनियरिंग से लेंगे, 13% कंप्यूटिंग से, 22% जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं या फिर जिनके स्टार्टअप छोटे लेवल पे, 11% लिबरल आर्ट से,
23% नेचुरल साइंसेज, 14% आर्किटेक्चरल। तो एक डाइवर्स ग्रुप को ये पिक करने वाले हैं ताकि पीयर लर्निंग भी बहुत अच्छे से हो। एंड जहां तक बात है स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो 100% तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। काफी सारे इनके कोलैबोरेशन है, टाई अप्स है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। पूरा ब्रोशर भी अवेलेबल है, स्कॉलरशिप भी कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी आप यहां पे रिसर्च कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरे पूरे फैक्ट्स बताए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है, सर मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आपको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे सर टॉप कंपनी में फाइनेंस, कंसल्टिंग या एचआर की जॉब करनी है, मार्केटिंग की जॉब्स करनी है, जो ट्रेडिशनल एमबीए कॉलेजेस में होता है, तो आप यहां पे ज्वाइन ना करो तो बेटर है। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे बिजनेस रेडी होना है, जो अपकमिंग फील्ड्स आ रही हैं, टेक बेस्ड आपका भाई क्राइटेरिया है, आप चाहते हो मेरा स्टार्टअप हो, या फिर आप ऐसी चीजें चाहते हो सीखना जो फ्यूचर है, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपसे प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूं क्या है, तो भाई प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम लोग यहां बात करें, बहुत डिटेल्ड स्टडी करें, तो भाई प्रॉज में मुझे यह पता चलता है कि भाई यहां पे जो पढ़ाने वाले हैं वो एकदम आपको रियल लाइफ नॉलेज मिलने वाली है। एंड जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर्स हैं जो ऑलरेडी या तो टॉप कॉर्पोरेट्स आए हैं, टॉप कंपनीज से आए हैं। तो इसीलिए दूसरी बात, क्योंकि नया कैंपस है, तो स्टार्टिंग में भाई हमेशा ज्यादा फोकस होगा कि भाई यहां पे ओरिएंटेशन बहुत बेटर हो, लोगों को नॉलेज काफी अच्छी मिले, ताकि जो एलुमनाई नेटवर्क इनका क्रिएट हो वो अच्छा वर्ड स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे एडमिशन ले। उसके बाद अनदर प्रोज जो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ाई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अगर आप देखोगे बूट कैंप्स हो रहे हैं, जो पढ़ाई एकदम रियल टाइप सिनेरियो में आपको पढ़ाई जा रही है। देन अगर मैं कॉन्स की बात करूं, तो भाई एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। अगर आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं होती है पूरी की पूरी, तो लगभग हमने देखा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एंड वो भी एक ऐसे कोर्स के लिए जो बिल्कुल न्यूली डिजाइंड है, अभी आया है, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में आया है। लॉन्ग रन में कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो हमें देखना है भाई। लेकिन अगेन आपको सोचना वही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। पहले आईएसबी आया था, आईएसबी जब अपने एक साल के प्रोग्राम लेके आया था तो भाई एक नए एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन आज के डेट में आईएसबी जो है वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जिसमें लोग जाना चाहते हैं, वर्ल्ड में भी उसकी रैंकिंग आती है। तो इसी तरह से इस कोर्स का आप फ्यूचर नहीं बता सकते अभी, लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो बिल्कुल एक नया कोर्स है। तो जनरली लोग सोचते हैं 2-3 साल हम देख लें कैसा कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम यहां पे जाएं। ठीक है, तो ये आपको एक डिसीजन लेना है कि आप एक नए एक्सपेरिमेंट को मौका देना चाहते हो, बिकॉज 20 लाख का इन्वेस्टमेंट भी आपका जा रहा है। देन अगर हम प्रॉस की और बात करें, तो भाई अच्छी चीज ये है कि बिल्कुल फ्रेश आपका लिए कोर्स है, न्यूली डिजाइन कोर्स है, नया कंटेंट मिल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आप सीखोगे, इसीलिए बार बार यहां पे वर्ड फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स है, आपको टेक रिलेटेड ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। अगेन अगर हम कॉन्स की बात करें, जो ट्रेडिशनल एमबीए सिलेबस है उसमें से हो सकता है काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उन पे ज्यादा फोकस यहां पे रहने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, अपनी एक लिस्ट बनाओ प्रॉस एंड कॉन्स की और रिसर्च करो, उसके बाद सोचो कि अप्लाई करे कि नहीं करे। जहां तक अगर आप बहुत ज्यादा डाउटफुल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल करके पूरा इंटरव्यू प्रोसेस देखो, क्योंकि एक नई लर्निंग तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, एक नई तरह से इनका एडमिशन प्रोसेस है, तो सीखने को मिलेगा। आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर दो, उसके बाद देखो अगर आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप यहां पे ट्राई कर सकते हो। और एल्स इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि कोर्स बहुत अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा नॉलेज यहां से गेन हो सकती है, आप वहां पे जब डिस्कशन करोगे एडमिशन प्रोसेस के टाइम, जब आप सारी की सारी चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, तो आप बेटर जज कर पाओगे कि आपको यहां जाना है या फिर नहीं जाना है। तो ये सही सारी की सारी डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में, इस कोर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।